हमारे 6 भाई जो हिंदू के लिए काम करते हैं, हमारा कौन धर्मांतरण कराने आ रहा है? हम तो खुद जागरूक है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने हिंदू भाइयों के लिए। एक लड़की गगरवार समाज की और उसके साथ उसका एक दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुरैशी समाज का, मुसलमान कसाई समाज का। 6 की 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। सुना आपने, ये शख्स हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा है, हिंदुओं की रक्षा कर रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे लेकर अब भारत में भी उसकी खिलाफत की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र स्थित इस कैफे में जो कुछ हुआ, इस रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। क्या यूपी पुलिस ऐसे लोगों को रोकने में सक्षम नहीं है, या फिर यहां के रहने वाले कथित हिंदू धर्म के रक्षक, ये जिस भी संगठन से आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? यह सिर्फ मामला बरेली का नहीं है, बल्कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो किसी दल के हों जो हिंदू धर्म के रक्षा के नाम पर बना लिए गए हैं, उनके कृत्य आप देखिए, वो किसी तरीके से या तो पाकिस्तान या तालिबान या बांग्लादेश, जिसकी चर्चा कल के क्राइम कथा में हमने की थी, ठीक उसी तरीके से उनसे भी अलग तरीके से ये अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एक नाम पे कि ये हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जिस युवक की बात की जा रही है, जिसको अभी आपने सुना शुरुआत में, इसका नाम ऋषभ ठाकुर है। अगर आप उम्र देखेंगे तो करीब 25 से 26 साल के अंदर का ये लड़का होगा। शायद जॉबलेस भी हो, घर परिवार की चिंता नहीं, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ये बाहर आ चुका है। ये कोई जन्मदिन मना रहा है, कोई अपने घर में कहीं रह रहा है, कोई किसी को बुला के किसी के साथ बातचीत कर रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि कोई आपत्तिजनक कार्य नहीं था। बर्थडे आप भी मनाते होंगे, दूसरा कोई भी मनाता होगा, कैफे में भी जाते होंगे, रेस्टोरेंट में भी जाते होंगे। अगर आप किसी दोस्त के साथ गए हैं जहां पे बहुत सारे लोग हैं, रेस्टोरेंट का मालिक तक है, रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग हैं, वहां पर बर्थडे मनाया जा रहा है, सबके सामने कोई गलत कृत्य कर भी नहीं सकता, लेकिन इससे कोई सूचना देता है, ये अपने 10-20 लोगों के साथ यहां पहुंच जाता है और वहां पर मारपीट करता है, और उसके बाद धमकी तक पे उतर आता है। यूपी पुलिस तक को धमकी दे डालता है ये कि कोई है जो इसका कुछ कर सकता है। इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप में से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि यह हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा? दरअसल बजरंग दल, जो खुद एक संगठन है, उसने इससे अपने आप को किनारे कर लिया। बजरंग दल का कहना है कि हम ऐसे कृत्य नहीं करते हैं, और अगर कोई करता है तो हम उसे तत्काल निकालते हैं, और उसके आगे आने वाले कृत्यों से उनका कोई मतलब नहीं है। यानी बजरंग दल खुद को भी हटा लिया है यहां पर। अब यह लड़का जब बुरी तरीके से फंस गया तो अब इसके पुराने कांड भी वायरल हो रहे हैं। सोचिएगा, आगे की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। साल 2022 में ऋषभ ठाकुर बीजेपी आईटी सेल में काम किया करता था। अखबार की एक कटिंग हमने देखी, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं इसे। उसमें ऐसा दावा किया गया, अखबार की जो कटिंग है उसमें साफ तौर पर दिखाया गया, उसमें साफ तौर पर छपा है, इसे चोरी के केस में पकड़ा गया था। अब आप सोचिए कि हिंदू धर्म के रक्षा के नाम पे जो लोग आ रहे हैं, या मुस्लिम धर्म की रक्षा के नाम पे जो लोग आ रहे हैं, जो अपने आप को कैमरे के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लफंगई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, साफ तौर पर जो सोशल मीडिया पे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं उसे साफ तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। इनके खिलाफ कई ऐसे मामले होते हैं जिसे ये दबाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, खुद को एक सेलिब्रिटी के तौर पर दिखाने के लिए, ये ऐसे ही अवैध कृत्य करते हैं। अगर ये अवैध नहीं है तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होती, अगर ये अवैध नहीं है तो शायद पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं करती। अब सबसे बड़ा सवाल, जिस छात्रा के सामने ये सब कुछ किया गया, जिस छात्रा की बर्थडे पार्टी में इस हंगामे को लोगों ने किया, उसका वर्जन भी हम आपको सुनवाएंगे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उसने कहा कि न सिर्फ उसे बदनाम करने की कोशिश की गई, बल्कि उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक से सवाल किया कि जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा दिया जाता है, वो किस तरीके से है, कहां गई हमारी सुरक्षा? अगर वो अपने 10 दोस्तों के साथ मिलकर बर्थडे पार्टी मनाने गई तो उसमें क्या दिक्कत थी, क्या आपत्तिजनक था, क्या ऐसा गलत कार्य था? एक सवाल आपसे, ये कथित रक्षक, मध्य प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर एक कांड हुआ था। एक नेता था जो धाकड़, आपने उसका वीडियो भी देखा होगा। उसके बाद ना तो उसके यहां पे कोई हंगामा करने कोई रक्षक पहुंचता है, कथित रक्षक किसी भी धर्म का, और ना ही कोई
उसके इस कदम की इस तरीके से भर्त्सना करता है, निंदा करता है, कुछ भी नहीं। लेकिन कोई कैफे में जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई पिकनिक पे जा रहा है, ये कथित रक्षक वहां पहुंच जाते हैं, वहां हंगामा करते हैं और फिर वीडियोबाजी होती है, रीलबाजी होती है, शो होता है, बाकायदा पीटते भी हैं। और उसके बाद चूंकि इन लोगों पर ढंग की कोई कार्रवाई नहीं होती, शायद यही वजह है कि ये इस तरीके के स्टंट करते हैं। मैं स्क्रॉल करते करते सोशल मीडिया पे कई लोगों के लेख देख रहा था। उसमें कुछ लोगों की राय यह है कि अगर इनमें से कुछ लोगों के ऊपर ढंग की कार्रवाई कर दे यूपी पुलिस, तो शायद ऐसे घूमने वाले, अब ये गाजियाबाद का ये चित्र देखिए आप, ये फोटो देखिए आप, तलवारें बांटी जा रही है हिंदुओं की रक्षा के लिए। इन लोगों ने यह मान लिया है कि शासन प्रशासन हमारे देश में खत्म हो चुका है, इसलिए ये खुद निकलकर सामने आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका हम यहां पर भरपाई करेंगे। किसके साथ नहीं पता। हम क्या हमारे देश को बदनाम करने के लिए खुद आ चुके हैं, या हम अपने धर्म को बदनाम करने के लिए खुद आ चुके हैं? हम जिस धर्म की रक्षा के लिए निकल रहे हैं, दरअसल हम उसको बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते हम। शायद वास्तविकता में जिन्हें हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, जिन्हें हिंदू धर्म का लिहाज है, डर है, उसका सम्मान है, वो इस तरीके के हिंसक कार्य शायद न करते हो। 27 दिसंबर को इस मामले में हुई इन सभी चीजों के बाद पुलिस ने, जो पुलिस पर आरोप लगाए गए कि उसने खुद उन दोनों मुस्लिम लड़कों को हिरासत में ले लिया था जो उस कैफे में इस लड़की के साथ में गए थे। अब हम आपको लड़की का वर्जन सुनवाते हैं। मैं पिछले 2 दिनों से डिप्रेशन में हूँ। मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। मैं अपने कॉलेज में सिर उठाकर कैसे जाऊँगी? सोशल मीडिया पर मेरे बारे में ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं कि 2 मुस्लिम लड़के और एक लड़की कैफ़े में पकड़े गए। ये पूरी तरह झूठ है। मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद थे। मैं ये ट्रॉमा सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं नर्सिंग कर रही हूँ। डर के कारण अभी कॉलेज नहीं जा रही। मुझे डर लगता है कि रास्ते में कोई कुछ ना कर दे। कॉलेज में मुझसे सवाल पूछे जाएंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? अगर कॉलेज वाले ही मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? अगर मैं ये सब सहन नहीं कर पाई और कुछ गलत कर बैठी तो इसके जिम्मेदार वही बजरंग दल के लोग होंगे। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ है? यहाँ बेटी की सुरक्षा कहाँ है? ये लोग खुद को संगठन का सदस्य बताते हैं, लेकिन ये खुलेआम मारपीट करते हैं। कभी चर्च में, कभी रेस्टोरेंट में, तो कभी किसी पार्टी में। बिना किसी सबूत के लव जिहाद का आरोप लगाते हैं। मेरे सारे दोस्त मेरे ही क्लास के हैं। कॉलेज में हिंदू मुस्लिम हर जाति के लोग साथ पढ़ते हैं। दोस्ती जाति या धर्म पूछकर नहीं की जाती। लड़की के वर्जन को सुनने के बाद अब हम आपको सीधे उस कैफे के संचालक के पास लेकर चलेंगे, जो क्या कुछ बताता है वो भी आप सुनिए। उसके खुद के बयान है ये। मेरा नाम सैलिन है। उस दिन यहाँ 10 से 12 नर्सिंग के छात्र आए थे। सब एक ही कॉलेज के थे। उनमें 2 लड़के मुस्लिम थे। अचानक बजरंग दल के लोग आए और पूछा, यहाँ मुस्लिम कौन है? जैसे ही लड़कों ने बताया, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। मुझे खुद नहीं पता कि मुझ पर चालान क्यों किया गया। मैं कैफे का मालिक हूँ। रेस्टोरेंट में हर ग्राहक की आईडी नहीं ली जाती। जो पार्टी बुक करता है वही भुगतान करता है। हम ये नहीं पूछते कि कौन हिंदू है या कौन मुस्लिम। अब आपने सुना उस छात्रा को भी जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन का ये मौका था। आपने सुना कैफे संचालक को जो खुद बता रहा है कि हमारे यहाँ अगर कोई आता है 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए कोई सेलिब्रेशन के लिए, ये कमरा या ओयो होटल जैसा कोई सीन नहीं है। पहले ये समझिए, ये बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एक ओपन एरिया होता है। कैफे आपने देखा भी होगा, वहां पर लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, सबकी टेबल कुर्सी बुक रहती है, यानी सबके सामने ऐसा होता है, ना कि किसी बंद कमरे में। और सबसे बड़ा सवाल, 18 साल हमारे यहां एक कानूनी तौर पर एज लिमिट तय की गई है। अगर कोई व्यक्ति बालिग है, वो अपने मन से कहीं कुछ कर रहा है जिससे किसी और को कोई दिक्कत ना हो, तो फिर कानूनन वो वैध है।
उसके माता पिता चाहें तो वो केस दर्ज करवाएं, उसके माता पिता को दिक्कत है तो वो उससे पूछताछ करें, न कि कोई तीसरा व्यक्ति जो अनजान शख्स है वो इस तरीके से घुसे, मारपीट करे और खुद को IAS IPS की तरह ट्रीट करे। अब सुनिए ऋषभ ठाकुर का पूरा बयान, जिसमें वो एक तो डरा सहमा है पहले अपने ऊपर कार्रवाई को लेकर, और बीच बचाव के लिए वो सिर्फ धर्म को घसीट रहा है। सुनिए। भाइयों, मैं ऋषभ ठाकुर। जिस प्रकार से आप सबने एक वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रसारित हो रही है, उस वीडियो को बहुत ही अलग वे में ले जाया गया कि गुंडागर्दी की गई, जिहाद के नाम पे हम लोग घुसे और गुंडागर्दी की गई। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ भाइयों कि वहां पे एक लड़की गंगरवार समाज की और उसके साथ उसका एक दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुरैशी समाज का, मुसलमान कसाई समाज का, उस व्यक्ति ने जब उसके लड़के ने जब उसके बर्थडे के लिए कैफे बुक किया तो उसने अपने टोटल 5 मुसलमान दोस्त बुलाए और लड़की ने भी टोटल खुद को मिला के, लड़कियां थी वहां 6 की 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए और कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए तो मैं ये बात जानना चाहता हूं, क्या मुझे सब भाई जागरूक हो, आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहां ये लव जिहाद का मामला नहीं था? भले ही वो लड़की पलट गई, लेकिन उसके बावजूद ना लड़की तैयार ना लड़का तैयार, सब चीजें निपट गई। उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा एक कैफे संचालक के माध्यम से प्रार्थना पत्र के बाद मुझ पे मुकदमा लिख दिया गया। मेरे 6 साथी, मेरे 6 भाई जो हिंदू के लिए काम करते हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। भाइयों, एक बात बताइए, हमारे घर में कौन जिहाद करने आ रहा है? हमारा कौन धर्मांतरण कराने आ रहा है? हम तो खुद जागरूक है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने हिंदू भाइयों के लिए। तो मेरे 6 साथियों को आज जेल भेज दिया गया। मेरे पिताजी को कल रात से सुभाष नगर थाना पुलिस ने उठा रखा है। किस विषय पे, किस बिहाफ पे उठाए मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी कॉल नहीं कर पा रहा। संगठन, इतने हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। आप खुद बताइए, बांग्लादेश में तो क्या क्या हालत कर दी जा रही है, सोते हुए घरों में घुस जाया जा रहा है, तलवार से मारा जा रहा है, बहनों के किसी की नस काट दी जा रही है, किसी का हाथ काट दिया जा रहा है, किसी को जिंदा चौराहे पे जला दिया जा रहा है। और जिहाद जो ये लोग बरेली में कर रहे हैं या यूपी में कर रहे हैं, इंडिया हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, अगर हमने इनसे कुछ कह दिया कर दिया तो हमने क्या गलत कर दिया? हम अपने समाज को, अपने धर्म को बचा रहे हैं और ऊपर से हम ही पे कार्रवाई कर दी जा रही है। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इसमें एक विधिक पूर्वक उचित कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। महान कृपा होगी आपकी श्रीमान। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, जहां वहां जो था वो मैंने आपको सबको बताया। कोई अगर ये बात पूरी जानना चाहेगा तो मेरे पास जितने एविडेंस है मैं सारे उन्हें प्रूव भी कर दूंगा, दे भी सकता हूँ, सारी चीजें हैं। भाइयों, इस टाइम हम बहुत परेशान हैं, हमें हर एक हिंदू भाई, हर एक सनातनी भाई की बहुत आवश्यकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ खड़े हो, हमारे पक्ष में खड़े हो, तभी ऐसे ही एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, वरना हम जैसे कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। सब तरीके के आप जो हुड़दंग है उस पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली में अभी एक रेस्टोरेंट में मारपीट हुई है, उसका आरोपी ऋषभ ठाकुर के खिलाफ पहले भी इस तरीके की चीजों के मुकदमे हैं, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? आपने जो प्रेमनगर थाने के अंतर्गत प्रकरण बताया, उसमें संज्ञान में आते ही FIR पंजीकृत की गई, गंभीर धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है। जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो बच्चे वहां अपना सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, उनको भी सूचित किया गया है कि वो भी आके अपने बयान दर्ज करें। अगर उनके बयानों में किसी और अपराध का घटित होना पाया जाएगा तो हम लोग उन धाराओं की भी बढ़ोतरी करेंगे। अगर आवश्यक होगा तो इनका माननीय न्यायालय के समक्ष भी बयान कराएंगे ताकि साक्ष्य हमारा और मजबूत रहे। 6 लोगों की ऑलरेडी उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है सीसीटीवी फुटेज से, पहचान के माध्यम से। जिस व्यक्ति ऋषभ ठाकुर का नाम आपने बताया, ये सीसीटीवी फुटेज में आया है और इसके लिए हमारी टीमें, 2 टीमें, दोनों SOG टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश में है। इसका आपराधिक इतिहास भी मेरे द्वारा DCRP से निकलवाया गया है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई संज्ञान में आया है, इसके विरुद्ध पूर्व में गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, तो हम लोग उसको भी रिवाइव करवाएंगे और उसके साथ साथ इसके आपराधिक इतिहास के आधार पर अन्य कार्रवाइयां भी, निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं, ताकि ये व्यक्ति दोबारा इस तरह का अपराध करने के बारे में ना सोचे, हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके से अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, पुलिस बहुत कठोर एक्शन सुनिश्चित करेगी। सर, लगातार वो इंस्टाग्राम पे पुलिस को धमकाते वीडियो डाल रहा है, कल भी उसने वीडियो डाली है, तो उसको लेके क्या किया जा रहा है? मैंने आपको बताया कि 2 टीमें हमारी लगी हुई हैं गिरफ्तारी के लिए, तो अगर हम लोग बहुत गंभीरता से इसको देख रहे हैं और अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोगों ने आपराधिक इतिहास उसका निकलवाया और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, तो 100% कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और ऐसे किसी भी एलिमेंट का मन या मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप सबसे एक उम्मीद है मेरी, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा। धर्म की रक्षा करनी है तो सही तरीके से करिए।
ना कि हिंसक तरीके से किसी को भी मार पीट कर। आप किसी और धर्म से अपनी तुलना मत कीजिए। पहली चीज, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी दूसरे धर्म को नीचा मत दिखाइए। शायद हमारे ईश्वर ने भी यही कहा है। आज की क्राइम कथा में यही विराम लेंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। आप सभी को शुभ रात्रि। शुक्रिया।